हेलो गाइड्स। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी पर। जी हाँ, आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे जियोग्राफी 7th क्लास एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर पर्यावरण। तो हम लोग पर्यावरण में पढ़ेंगे जो कुछ भी आप अपने आस पास देखते हो, जैसे स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट आदि। पर्यावरण क्या होता है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, जैसे स्कूल, भवन, मेज़, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, ये क्या है? हमारा पर्यावरण। तो इसके बाद पर्यावरण की जो परिभाषा है वो आप लोग देख लीजिए। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी, जैसे कोई भी जीवित प्राणी हो, जैसे मनुष्य हो, चिड़िया, पक्षी, जानवर, शेर, चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब इसके बाद पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पर्यावरण के मुख्य 3 घटक होते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, नंबर 2 पर हमारा आता है मानव निर्मित पर्यावरण, और नंबर 3 पर आता है हमारा मानव पर्यावरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण के घटक चित्र के माध्यम से जो समझाया गया है। इसमें आप लोग देखेंगे पर्यावरण के 3 घटक दिखाए गए हैं। पहला है मानव निर्मित, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा मानव। मानव में आप लोग देखेंगे एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। अब प्राकृतिक में देखेंगे आप सजीव यानी जैवमंडल, स्थल यानी स्थलमंडल, वायु यानी वायुमंडल, जल यानी जलमंडल। अब मानव निर्मित में देखेंगे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, कार, बस इत्यादि। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, जो पर्यावरण का पहला पार्ट है। ये पर्यावरण का पहला पार्ट है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? भूमि यानी स्थलमंडल, जल यानी जलमंडल, वायु यानी वायुमंडल, पेड़ पौधे यानी कि जीवमंडल। जीवमंडल में पेड़ पौधे और जीव जंतु आदि सब आ जाते हैं। ये मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण यानी इन्हें बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। नंबर 1 पर है स्थलमंडल, सेकंड नंबर जलमंडल, थर्ड नंबर वायुमंडल। इसके बाद हम लोग पहला देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है। हमने आपको बताया था ये 3 प्रकार, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर स्थलमंडल, नंबर 2 पर जलमंडल, नंबर 3 पर वायुमंडल। इसमें जो ये जैव मंडल है, ये स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का तीनों का भाग होता है। यानी कि ये एक ऐसा मंडल है जिसमें जीने के लिए मनुष्य, जीव जंतु आदि सब प्राणी रहते हैं। इसे जैव मंडल कहते हैं। इसके बाद हम लोग स्थलमंडल जानेंगे। स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस पर्वतीय या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जलमंडल। जल का वह विस्तृत यानी कि फैला हुआ क्षेत्र जो जल के विभिन्न स्रोत यानी कि वह माध्यम जिससे यह निकलता है या फिर जिससे यह प्रारंभ होता है, जैसे नदी, झील, महासागर, समुद्र जैसे जलाशयों से मिलकर बनता है, को जलमंडल कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडल।
पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को बांधे रखता है। ये वायुमंडल की परिभाषा हो गई। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि O2, O यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H यानी हीलियम, H2 यानी हाइड्रोजन आदि ऐसी बहुत सी गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैव मंडल। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, संकीर्ण यानी कि मिला हुआ, जहाँ स्थल, जल एवं वायु, हमने आपको बताया था कि स्थल एवं जल वायु यानी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पारितंत्र। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हुए जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ये आप लोग का जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए। इसके बाद हम लोगों का आता है ये पारतंत्र है जो चित्र के माध्यम से समझाया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव निर्मित पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, जैसे कि पुल, सड़क, मशीन और वाहन। जो वस्तुएं मानव द्वारा बनाई जाती हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाती हैं। ये इसकी शॉर्ट में परिभाषा है, यानी इसकी डेफिनेशन है शॉर्ट में। इसके बाद हम लोग देखेंगे फसल उगाना और पशु पालना, स्थायी जीवन जीना, पहिए का आविष्कार, आवश्यकता से अधिक अन्न उगाना, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास, व्यापार और संचार विकास, ये सभी मानव निर्मित के उदाहरण हैं। इसके बाद मानव पर्यावरण। लोग प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य हो। ये हमारे प्रश्न हैं, आप लोग अपनी बुक्स में नोट कर लीजिए। पारितंत्र क्या है ये हमने आपको समझा दिया है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं ये भी हम लोगों ने आपको बता दिया है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख 3 घटक होते हैं, यह भी आपको हमने बता दिया है। नंबर फर्स्ट पर होता है प्राकृतिक पर्यावरण, नंबर सेकंड पर होता है मानव निर्मित पर्यावरण, नंबर थर्ड पर होता है मानव पर्यावरण। इसके बाद मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण लिखिए जो हमने आपको बताए थे, जैसे वाहन, इमारत आदि। ऐसे 4 अपने मन से लिखिए, जैसे कार। स्तर मंडल क्या है ये भी हमने आपको समझा दिया था। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक लिखिए। जीवीय यानी कि जैव मंडल, इसके 2 प्रमुख घटक लिखने हैं आपको। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल की परिभाषा लिखनी है, जो स्थल मंडल और जल और प्लस वायुमंडल से संकीर्ण होकर बनता है, वह जैव मंडल कहलाता है। ओके बच्चों, तो हम लोगों का आज इतना ही रहने देंगे, ठीक है, बाय बाय। अब अगली क्लास में मिलेंगे, थैंक यू। अब मोबाइल ले जा, नीचे चार्ज लगाया, ना जूता बजे मुँह तो दिया।